ओम शांति। 13 मार्च 2022 आज के बाबा के व्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 20 जनवरी 1990। मुरली का टॉपिक है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। बाप दादा कहते, आज विशेष स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और कैसे बच्चों को देख रहे हैं? समीप बच्चों को देख रहे हैं। समीप अर्थात जो बाप समान है, बाबा के दिल के समीप है ना। अपने दिल की बात बाबा से बोलते हैं। बाबा से जैसे कि क्लोज है ना। साफ दिल है, स्वच्छ दिल है, प्योर हार्ट है। तो स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप अर्थात शिव बाबा ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने, बाबा शिव बाबा कहते, जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों की आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा। स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने किसको रखा? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को रखा। और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। क्योंकि फॉलो फादर करेंगे ना तो फादर समान बन जाएंगे, अर्थात बाप समान बन जाएंगे। तो इसलिए फॉलो फादर। अभी आगे बाबा बताएंगे ब्रह्मा बाप की विशेष 5 कदम। तो वो 5 कदम भी ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना है। हम सभी को, सभी अपने को फॉलो फादर करने वाली समीप आत्माएं समझते हो सभी। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? पहला, सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी, अर्थात सब कुछ त्याग कर दिया। क्योंकि त्याग ही भाग्य का आधार है, त्याग से भाग्य बनता है। तो बाबा कहते न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। बाबा और बाबा की श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहनी चाहिए। बाप की स्मृति अर्थात बाबा की स्मृति रहे कि बाबा मुझे हर पल देख रहा है। और बाप की श्रीमत अर्थात जहाँ भी श्रीमत तो हर कदम में काम आती है, हर कर्म में यूज होती है। तो बाबा की श्रीमत को याद रख करके, बाबा की हर श्रीमत को, जहाँ भी हर कर्म में उस श्रीमत की जरूरत है तो वहाँ उस श्रीमत को यूज करना है। तो इसको कहते हैं कि मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रहे। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारी और प्यारी रहे। देही के संबंध से मैंपन का त्याग,
जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नोंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है ना। ब्रह्मा को बड़ी माँ भी कहते हैं ना, तो ब्रह्मा माता भी है और पिता भी है, अलौकिक पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे, सदा शिव बाबा के आज्ञाकारी रहे, है ना। शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे, कभी भी किसी भी श्रीमत का बाबा ने उल्लंघन नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने। तो सदा आज्ञाकारी रहे। भले यज्ञ पालना के निमित्त शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया था, फिर भी बाबा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज स्वरूप रखा, प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। अभी तीसरा कदम है हर संकल्प में भी वफादार। सोचो, वफादार की कितनी ऊंची स्टेज है ना। हर संकल्प में भी वफादारी, एक संकल्प में वफादारी। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा ब्रह्मा बाबा के अंदर, है ना। तो ये बाबा का तीसरा कदम है। बाबा ने हमें 2 कदम बताए, पहला सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी रहे, और अभी हर संकल्प में भी वफादार रहे। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा हर संकल्प में भी वफादार रहे। एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, है ना। तो विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से, एक बल, बाबा हमारा एक बल है ना, शिव बाबा ही तो हमारा बल है। तो एक बल और उस एक के भरोसे से क्या किया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक बल, एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। क्योंकि बाबा की याद में रहे ना, बाबा पे बल, बाबा को अपना बल बना लिया, बाबा पे भरोसा रखा, बाबा सब करेगा, निश्चय बुद्धि बने, तो विजय हुई ना परिस्थिति के ऊपर। तो अभी चौथा कदम है विश्व सेवाधारी, विश्व के सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट है ना, विश्व सेवाधारी, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। तो दोनों का बैलेंस था ब्रह्मा बाबा के जीवन में। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, जितना निर्माण नम्र चित्त उतना ही बेपरवाह बादशाह। बाबा सब करेगा, शिव बाबा सब करेगा, निश्चय था ना ब्रह्मा बाबा को। तो सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। सत्यता की निर्भयता, सत्य की सदा विजय होती है। तो उस सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, है ना, बहुत अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके।
कितना कोशिश किया। उस समय ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा कुमारी इसका नाम क्या था, ओम मंडली नाम था। तो ओम मंडली को इतना परेशान किया, ब्रह्मा बाबा को भी इतना तंग किया है ना, धर्म नेताओं ने और राजनेताओं ने। नए ज्ञान के होने कारण उन्होंने बहुत ऑपोजिशन भी किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता, शिव बाबा के निश्चय पर जो निश्चय बुद्धि थी, शिव बाबा पर जो निश्चय था, वो निश्चय की पोजीशन से वो धर्म नेता, वो ऑपोजिशन करने वाले लोग जरा भी हिला न सके, क्योंकि सीट पक्की थी ना। तो ऐसे भी हमें सीट पर पक्का रहना है, सत्यता और निर्भयता की पोजीशन पे पक्का रहना है। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसके रिजल्ट आप सभी देख रहे हो, गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं, जो पहले गाली देते थे वे भी आगे झुक रहे हैं। और कई झुके भी हैं बाद में। पहले गाली देते थे, यज्ञ को, बाबा को भी गाली दे करके जाते थे, ब्रह्मा बाबा को, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में उनको समझ आता गया, तो उस समय बाद में वो लोग नमन करते थे, है ना, आकर के क्षमा मांगते थे। तो बाबा कहते कि मन से आके झुक रहे हैं, मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। कर्म बंधन है, कर्म करके बंधन बनाना, किसी भी आत्मा से बंधन बनाना। तो ये कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत, सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। पहला कदम बाबा ने क्या सुनाया, सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम, सदा आज्ञाकारी रहे। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार रहे। और चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। 5वां कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। तो इन 5 कदमों को फॉलो फादर करना है, तो हम भी बाप समान बन जाएंगे, इन ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदमों को फॉलो करके। तो इन्हें हमें फॉलो करना है। तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, बाबा कहते कि अभी अपने से पूछो कि क्या पूछो, अभी अपने से पूछो कि कितने कदमों में फॉलो किया है ना। अभी मानो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की 8 कदम है या उससे भी ज्यादा कदम है, तो उसमें उन कदमों में से कितने कदमों को फॉलो किया है, इसको चेक करना है। बाबा कहते समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वो ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। अपने को समर्पित कहलाते हैं, है ना। समर्पित का बैच भी होता है कईयों के पास, समर्पित का बैच होता है, लेकिन सर्वंश समर्पण, सर्वंश समर्पण, तन मन धन सबका, मन बुद्धि का भी समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। तो बाबा वही कहते कि सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव, स्व का स्वभाव अर्थात आत्मिक भाव,
संस्कार सदा बाप समान स्नेही, रहम उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपनी सेवा स्थानों के प्रति, अपनी सेवा के साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाली को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटे दिल वालों की भंडारी और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती, क्योंकि छोटी दिल है ना, हमेशा बड़ी दिल होनी चाहिए। बड़ी दिल वालों की भंडारी और भंडारा सदा बरकत होते हैं। तो सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल तो बड़ा साहिब राजी। राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहते है ना, राज युक्त बनना है, राज युक्त। हर राज को हम जानते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं तो हम ड्रामा के हर राज को, बाबा के ज्ञान के हर राज को जानते हैं। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी 3 बिंदियां हमें बताई थी, 3 बिंदियां जिसमें पूरा ज्ञान का सार है, वो बाबा ने बताया, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। तो बाबा ने तो हमें राजयुक्त बना दिया है। अभी राजयुक्त जो जानता है ड्रामा कल्याणकारी है तो ड्रामा पर फुल स्टॉप लगाता है, तो राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। न ड्रामा की सीन में दुखी होता है न सुखी होता है ना। तो राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। ये तो नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया की कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं, ऐसे तो नहीं कहते हो ना। विश्व कल्याणकारी हो ना, इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बना कर दी गई हैं। बाबा कहते कि टीचर्स कहेंगे कि हमको हदें बना कर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई हैं? कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए, है ना। स्थान खराब है, स्थान का वायुमंडल खराब है, तो उसको आप चेंज करो। स्थान की हद का प्रभाव आपके ऊपर, आपके दिल में नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है, बच्चों का है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने सोचा क्या कि मधुबन मेरा है, मधुबन तो सिर्फ मेरा है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। प्यार का अर्थ क्या है? फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे मधोगरी और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर ये है। बाबा पूछते हैं कि टीचर्स कहती हैं टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, तेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, जिज्ञासु माने स्टूडेंट, मेरे मधोगरी और स्टूडेंट भी समझते कि मेरी टीचर ये है। बाबा कहते फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। कई बहनों का ना आपस में मेरा तेरा लेकर के कईयों का कंपटीशन होता रहता है। मेरा सेंटर, तुम्हारा सेंटर,
है ना। तो बाबा कहते मेरा तेरा है कि फॉलो फादर करते हो। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना। बाबा सब तुम्हारा, मेरा कुछ भी नहीं, तो मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि, बेहद के अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष, तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बाबा कहते बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत मदोगरी हैं, बहुत स्टूडेंट हैं। इस बहुत बहुत में नहीं जाना, बड़ी दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? ये 2022 के वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसको हद का संस्कार उत्पन्न हो, है ना। मेरा मेरा का संस्कार उत्पन्न हो। हिम्मत है ना, एक दो को फॉलो नहीं करना। डोंट फॉलो ब्रदर सिस्टर, फॉलो फादर। बाप को फॉलो करो, ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना। तो एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करो, है ना। बाप समान जो दादियां बनी है उन्हों को फॉलो करो। तो दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अंडरलाइन। बाबा ने फिर से इस वर्ष बोल के ऊपर डबल अंडरलाइन कराया, डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है। इस पर प्राइज मिलनी है। बोल पर अटेंशन का प्राइज मिलनी है, अटेंशन की प्राइज मिलनी है। सच्चाई सफाई से जो अपना चार्ट, सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हो ना, तो सच्चा चार्ट रखो। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देती हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो, है ना। स्थिति कम नहीं होनी चाहिए। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा किसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, स्थूल सेवा और बाकी सेवा करना, स्व सेवा को छोड़ करके बाबा कहते इससे सफलता नहीं प्राप्त होंगी। क्योंकि पहले तो स्व को बदलेंगे ना, स्व की सेवा करेंगे ना। हाँ, औरों की सेवा पहले करना चालू कर देंगे तो इससे सफलता नहीं मिलेंगी। बाबा कहते हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की। पर सेवा अर्थात सर्व सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे।
अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। मैं अटेंशन कैसे रखूं, अटेंशन रख पाऊंगी या नहीं, अटेंशन रख लूंगी, तो इसका अटेंशन का भी टेंशन नहीं होना चाहिए। कईयों को ना अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। तो बाबा कहते कि अटेंशन का टेंशन नहीं होना चाहिए। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। टेंशन, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी, जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। तो ऐसी आत्माओं को कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होंगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसके विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। अभी उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाने के लिए विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। जब ज्यादा बजट होता है ना, कम बजट होते तो उसकी बचत करने की स्कीम अर्थात प्लान बनाते हैं। तो बाबा कहते कि बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा, है ना। ये समय, बोल, संकल्प और एनर्जी व्यर्थ न जावे, वेस्ट न जावे, इसको बेस्ट में अर्थात समर्थ में चेंज करना होगा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है जितनी जो कर सकते। अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं की बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव करो। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा अर्थात सर्व सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय न मिले। तो ये स्वतंत्र वर्ष है। बाबा ने हमें 2022 अभी के लिए सोचो। बाबा अभी मुरली चला रहे। बाबा कहते कि अभी का वर्ष 2022 स्वतंत्र वर्ष। बाबा कहते ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए। जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जोड़ सकते हो, रतन जोड़ सकते हो, है ना, रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है, क्योंकि बाप है ना, तो बच्चों को आगे रखने क्यों, बाप में भावना है तो बाप सदा बच्चों को आगे रखते हैं। अच्छा, चारों ओर की
सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाली, बाप की ब्लेसिंग वरदान की अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। बाबा कहते, पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहती हैं कि मैं कल्प कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। क्योंकि स्व के मान में ना, स्वमान माना स्व का मान, स्वमान में रहना। तो जो स्वमान में रहते हैं उनको औरों द्वारा मान मिलता है। समझे? स्वमान को जानते हो? कितना ऊंच स्वमान है। बाबा कहते, कितने भी बड़े स्वमान वाली हूँ, लेकिन वे आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको ये देही का मान, देही विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है ना। पद पोजीशन भी विनाशी है उन्हों की। तो कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना तो, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। प्रेसिडेंट का पद किसी और को दे दिया जाएगा तो शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? बाबा पूछता, आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि ये हमारे ही रूप हैं। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति भी घृणा भाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। हर किसी को रहम की दृष्टि से देखना है, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की ये चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। बाबा कहते जिसके नैनों में बाप है वे देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? समाया हुआ है मतलब शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। अर्थात बाबा दिल में बैठा है, बाबा की दिल में जगह है तो दिल में और कोई बैठ नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से,
ये सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना। हाँ, आंख में एक जो वो है ना जिससे हम सभी देखते हैं, बाहर की आंख व्हाइट होती है अंदर में, और एक ब्लैक कलर की आंख होती है। तो बाबा कहते वो भी तो बिंदी है ना, शरीर के हिसाब से तो बिंदी है। तो आंख की कमाल है बिंदु से, तो छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से भी बाप बिंदु समाया हुआ है, ज्योति बिंदु बाप शिव बाबा निराकार, इसलिए और कोई समा नहीं सकता, और कोई दिल में बैठ ही नहीं सकता, और किसी के लिए दिल में जगह ही नहीं है। तो ऐसे समझते हो, जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, प्यार भरे होंगे। तो ये नैन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ, मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नैनधारी हैं। तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। देखो बाबा हमको नशा दिलाते, बाबा हमको स्मृति दिलाते कि अभी हमारे जड़ चित्रों की पूजा करते हुए भी लोग कहते हैं महिमा में कि सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? सदा अपने को समझो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार न हो, है ना। लोभ मोह अहंकार क्रोध ये विकार भी नहीं होने चाहिए। सदैव ये स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, बाबा कहते चेकिंग करो, है ना। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था कि सेकंड में चेकिंग करो। इसी बार किसी संडे की मुरली में आया था कि रात को पोता मिल चेक करने से नहीं होता है, सेकंड का हिसाब रखो। तो बाबा वही कहते चेक करो जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है, चरित्र से चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का वरदान है सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, क्योंकि विघ्न आने से पहले विघ्न को विनाश कर देंगे ना, तो कोई विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सक्सेस इज माय बर्थ राइट, लेकिन साथ में सर्व शक्तियां है ना, सारी पावर्स भी हमारी बर्थ राइट है, हमारा वर्षा है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। सदा इस स्वमान में रहने में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो स्लोगन है आज का, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। तो हमें सदा शुभ संकल्पों की रचना करनी है और सदा इस स्वमान में रहना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई भी विघ्न हमारे आगे ठहर नहीं सकता। और आज शिव बाबा ने जो हमें ब्रह्मा बाप के 5 कदम बताए, पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे,
तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार, चौथा कदम विश्व सेवाधारी और पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। तो इन 5 कदमों को हमें अपने जीवन में धारण करना है और फॉलो फादर करके जल्दी जल्दी फरिश्ता बनना है और बाबा को बाप समान बनने की गिफ्ट देनी है। देंगे ना सभी गिफ्ट? तो अच्छा, ओम शांति।